सो स्वीट किचन परिवार के सभी सदस्यों को आपकी अपनी भारती की तरफ से खम्मा घनी। चैत्र माह में हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार और व्रत गणगौर आता है। हमारे देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की इस अवसर पर पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत और उपवास को करती हैं, पूजन करती हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 17 दिन तक रोज व्रत उपवास पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणगौर अपने पूर्व जन्म में सती थी और ईश्वर महादेव थे। तो सती ने 17 दिन तक व्रत उपवास पूजन करने के बाद वे गौरी के रूप में फिर से जीवित हुई और उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसीलिए तब से 17 दिन तक गणगौर की पूजा करने की परंपरा चलती है। गणगौर की पूजा करते समय जो बोला जाता है, आप इसे मंत्र कहें चाहे गीत कहें, भजन कहें, जो बोला जाता है गणगौर की पूजन के वक्त, वो आपको मैं पहले बताती हूँ कि क्या बोलते हैं उस समय। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती में पूजा आला लीला गोर के सोना रोटी को मारे है कुकु रोटी को टिका दे टमका दे बरत करे गोरा दे रानी दे करता करता आस आयो मास आयो खीरे खांडे लाडू लायो लाडू ले बीरा ने दियो बीरो माने चुनर उड़ाई चुनर थारी जात दे जात पड़ी गुजरात दे गुजरात का बाणिया से स्तंभु ताणिया रानी जीतो राज दे गोर जीतो सवाग दे रानी पूजे राज ने मैं पूजा गिण गोर ने रानी को राज बढ़ तो जाए माँ को सवाग बढ़ तो जाए गुलाब को फूल कड़ी को चुनो गोर थारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर पार्वती दोनों भोला। तो गणगौर की पूजा करते समय ये जो हम भजन कहें या मंत्र कहें, ये जो भी बोलते हैं, ये सुहागन औरतें 8 बार बोलती हैं और कुंवारी कन्याएं 16 बार बोलती हैं। कहीं ऐसा भी विधान है कि जिन्होंने सुहागन है लेकिन जिनका उद्यापन नहीं हुआ है तो वो भी 16 बार बोलते हैं। सब जगह की अलग अलग प्रथा है। तो इस तरह से 16 बार बोला जाता है या 8 बार बोला जाता है। तो विधि विधान से गणगौर की पूजा पूरी करने के बाद कथा कही जाती है। तो सबसे पहले कथा कहते हैं गणेश जी की, विनायक जी की कथा कि प्रथम पूज्य है गणेश जी, इसलिए किसी भी व्रत उपवास में सबसे पहले गणेश जी की कथा कही जाती है। तो बहुत सी कथाएं हैं वैसे तो, पर मैं आज आपके साथ एक कथा शेयर कर रही हूँ जो बचपन से मैं सुनती आई हूँ। विनायक जी की कथा और उस व्रत उपवास से संबंधित जो भी कथा है वो कथा सुनते सुनते कथा सुनने वाली सभी लोगों को, औरतों को हुंकारा भरना चाहिए। जैसे होता ना, हम कोई बात सुन रहे हुंकारा भरना होता है, तभी उस कथा का सुनने का आपको फल मिलता है। अच्छा हाँ, कहानी सुनने से पहले साबुत गेहूं या साबुत चावल जिसे आखा बोलते हैं वो हाथ में लेने हैं, उस पर थोड़ा सा कुंकू लगाना है और हल्का सा उसमें जल डाल के उसे गीला कर लेना है। और उसके बाद वो आपके जो आपका दायां हाथ जो होता है उसमें उसे रखना है, मतलब सीधे हाथ में वो आखा रखे जाते हैं और कथा सुनी जाती है। तो विनायक जी की कहानी शुरू करते हैं। एक सासू बवाही, सासू बहू ने रोटी निकालती, बहू रोज नदी पर जावती, घर में सु आटो ले जावती, नदी रो पानी लेवती, आटो उसनती, पसारी रा दुकान में सु 1 पैसा रो गुड़ और 1 पैसा रो घी लावती, स्मशान मायला चीता ऊपर रोटी शेकती, हाथ सु रोटी को चूर कर गुड़ घाल कर चूरमो करती, नजीकरा मंदिर में विनायक जी री पूजा करके चूरमा रो भोग लगावती और आप खाई लेती। ऐसा करता करता घना दिन हो गया। विनायक जी ने एक दिन अचुंबो हुयो, वे आपरे मुंडा में आंगળી घाल ली। बहू तो घरे आई, पछे गांव रा लोग दर्शन ने गया तो विनायक जी रे मुंडा में आंगળી देखी। सगड़ा लोग अचंबो करन लाग गया, आज विनायक जी रे मुंडा में आंगળી क्या, और तो अपशगुन है। सगड़ा लोग मंदिर में बेड़ा हुआ, कहवन लाग्या कोई विनायक जी रे मुंडा में सु आंगળી काढ़ी जिका ने इनाम दियो जाइला। जणावा बहू आपरे सासू ने कहवन लागी, मैं मंदिर में जाऊं कहीं। जना सासू बोली, इतना गावरा लोगा सु काई नहीं हुई तो थारा सु काई हुईला। जना बहू बोली, मैं मंदिर में जाऊंला, मैं विनायक जी का मुंडा में सु आंगળી काढ़ू। मंदिर में लोग भेड़ा हुआ हा। या बहू दरवाजो बंद करके विनायक जी ने बोली, आटो मारा घर सु लावती, पानी नदी रो लेवती, पसारी रा दुकान सु घी गुड़ लावती, चीता ऊपर शेकती, तो थाको काई बिगड़ियो, मुंडा माए सु आंगળી काढ़ लेवो। विनायक जी झट मुंडा माए ली आंगળી बारे काढ़ ली। वह मंदिर दरवाजो खोलियो, लोग पूछन लाग्या, काई करियो तू, कण करियो कि कामण करियो। जना बोली,
મને મારી સાસુ રોટી નહીં ઘાલતી, જીકો મેં ઘરસું આટો લાવતી, નદીરો પાણી લાવતી, પસારીરા દુકાનમાં આવીશું, ઘી गुड़ लावती, बाट्या करके चिता ऊपर शेकती, चूरमो करके भगवान ने भोग लगावती, मैं ही चूरमो खावती, जिनसु भगवान ने अचुंबो होयो और वे मुंडा में आंगली घाल ली। खोटी री खरी अधूरी री पूरी, विनायक जी बहू ने प्रसन्न हुआ जान, सगड़ा ने हुई जो। तो एक एक कथा कहने के बाद जो आखा हमने हाथ में लिए हैं वो हाथ में उसके एक दो दाने हाथ में लेके आंखों पे इस तरह लगा के और पूजा के स्थान पे वो डाले जाते हैं। तो विनायक जी की कहानी हो गई। अब सूरज भगवान की कहानी सुनते हैं। एक माँ बेटी ही, माँ गाया चरावने जावती, चैत्र महीनो आयो, सूरज रोटारो रविवार आयो। माँ बेटी ने बोली, बेटी बेटी आज थारो और मारो इसा 2 रोटा कर, मैं गाया चराए ने आऊं पछी आपे पूजा करा। माँ को रोटो तैयार हुयो, सूरज भगवान जोगी भाकड़ारो रूप लेकर आया और केवन लाग्या, मने रोटो दे। जना बेटी मारा रोटा मेसू कोर खांडी करके जोगी ने दे दी। माँ गाया चराए ने घर में आई, बेटी बोली, मारो रोटो कठे है। खांडो रोटो देखकर माँ गैली हुई की, वह घी रोटी सागे कोर केवती नगर में फिरन लागी। बेटी डर का मारे पिंपलरा झाड़ ऊपर बैठ गई। इसो करता करता 2-4 दिन हो गया। बेटी भूखी तिरसी बैठी ही, सूरज भगवान ने उरी दया आई। सूरज भगवान पानी रो लोटो और चूरमा रो लाडूरी बाटकी उन्हें भेज दी। एक दिन राजा रो कवर शिकार करके आयो। पिंपलरा ठंडी छाया में बैठ के बोलियो, अटे कितनी ठंडी छाया है, कोई पानी पीवन ने दे तो घणो चोखो हुई। इसो कहता ही बात छोरी ऊपर सु पानी नेक्यो। जरा पाछो राजा रो कवर बोलियो, मने तो घणी भूख लागी, कोई खावण ने दे तो चोखो हुई। जरा या छोरी ऊपर सु चूरमा को लाडू नाख्यो। राजा रा कंवर री भूख मिट गई। वो कंवर विचार करन लाग्यो, अठे कोई है। इसो बोलकर वो आपणे सिपाही ने झाड़ू पर जायने देखन कियो। सगड़ी कने देख्या पण ब्याने कोणी दिख्यो नहीं। जरा राजा रो कंवर खुद ऊपर चढ़ के पत्ता में देखियो, जरा छोरी बैठोड़ी दिखी। राजा रो कंवर बोलियो, तू कुण है, भूत है कि पलीत है, देवता है कि मानव है। जरा छोरी बोली, मैं मानव हूँ। राजा को कंवर छोरी ने पूछन लाग्यो कि तू मारे साथे ब्याह कर कई। जरा छोरी बोली, राजा दी थे तो नगरी का राजा हो, मैं एक अनाथ गरीब छोरी हूँ, मारे तो कोई नहीं है। राजा जी मान्या कोनी। बाजा बुलाकर पिंपलरा झाड़ नीचे ब्याह करके घरे गया। इसो करता करता घना दिन हुआ। एक दिन माँ नगरी में घी रोटी सागे कोर कहती चाली ही। ऊपर सु बेटी माँ ने देख लियो। वह सिपाही ने भेजन माँ ने पकड़ कर लाइने एक कमरा में रख दी। कमरो बंद कर दियो। एक दिन राजा जी सगड़ा कमरारी किल्लिया मांगी। या छोरी 6 कमरारी किल्लिया दी, पण 7वां कमरारी नहीं दी। राजा जी हट कर ने 7वें कमरारी चाबी लीवी। कमरा खोलकर देखे तो आगे सोनारी शिला पड़ी ही। जरा राजा जी रानी ने पूछन लाग्या, ओ कहीं है। रानी बोली, आ मारा दुबड़ा पीर री भेंट है। राजा जी बोलिया, मने थाको पीर देखनो है। रानी बोली, राजा जी मने कठे पीर है थे तो मने पिंपलरा झाड़ नीचे पनार कर लाया हा। राजा जी मान्या कोनी हट लेकर बैठ गया। जरा रानी सूरज भगवान ने विनती करी और 1.25 पौर रो पीर वासो मांगियो। सूरज भगवान सपना में आए ने रानी ने 1.25 पौर रो पीर वासो पिंपलरा झाड़ नीचे दियो। राजा रानी रे पीर गया। उठे सगड़ो परिवार हो, कोई केवे मासाजी आया, कोई केवे जीजाजी आया, तो कोई केवे फूफाजी आया। राजा रानी उठे जीम्या। राजा ने परिवार देखन घणो आनंद होयो। रानी तो घरे चालो केवन लागी, पण राजा जी बोले, इतो छोको सासरो है, इतना जल्दी क्या छोड़ा। रानी टाबरा ने चुटिया काट कर रोवावन लागी और केवन लागी, मारा तो टाबर रोवे अटे रेवे कोनी। तो राजा रानी सीख लेने निकलिया। राजा जी आपरी पगरी मोजड़ी और घोड़ी रो ताजनो उठे ही भूल गया। थोड़ा आगे आया, जने वाने याद आई, जने वे बोलिया, रथ पाछो फिराओ, मारी मोजड़ी और घोड़ी रो ताजनो रह गयो। रानी बोली, इतो तो धन दियो है, इतना सवास से काई तो पाछा फिरो। राजा जी सुनियो कोनी। पाछा फिरिया। आगे गया तो झाड़ नीचे मोजड़िया पड़ी ही। घोड़ी रो ताजनो झाड़ पर लटकतो, पत्थरवाड़ा पड़ी ही। कोई परिवार नहीं हो। जना राजा जी पूछन लाग्या, ओ कहीं रानी जी। जरा रानी जी कियो, मैं सूरज भगवान कने 1.25 पौर रो पीर वासो मांगियो। मारी माँ रोटो खांडो होयो जिको गैली हुईगी। वह नगरी में आई ही। जरा मैं उन्हें कमरे में बंद कर दी। उरी सोनारी शिला हुईगी। पछे राजा जी नगरी में डिंडोरो फेरियो कि चैत का दूजा रविवार ने यो व्रत करनो। पीरवासा वास्ते सगड़ा जन सूरज रोटारो व्रत करन लाग गया। भगवान उन्हें पीरवासो दियो जिसो सगड़ा ने दीजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी जान जो। अब हम सुनेंगे गणगौर की कहानी कि गणगौर की शिव पार्वती की जो कहानी है वो क्या है, कथा क्या है, इसके पीछे क्या, वो हम सुनेंगे। तो गणगौर की कहानी ऐसी है।
ચૈત્ર મહિનો આવ્યો. હોળી હુયા પછી દૂજા દિન કનું જવારાબાઈ ને છોર્યા ગોર પૂજન લાગી. જેના પાર્વતાને ભોજૈરા ઉજવણા વાસ્તે પીર જાવણો હતો. તો મહાદેવજી બોલ્યા, પાર્વતીજી મેં થાકા સાથે આવા. જેના ઈસર ગોરાદે નંદી સાથે लेन निकलिया. नंदीरा माथे महादेव जी बैठे और पार्वता पगा चाली. तो लोग कहवन लाग्या, देखो मोटियार तो नंदी माथे बैठी है और छोरी पगा चाली है. पछे पार्वताजी नंदी माथे बैठिया और महादेव जी पगा चालिया. तो लोग कहवन लाग्या, देखो छोरी तो नंदी माथे बैठी है और मोटियार पगा चालिया है. जेना ईसर पार्वता दोनों पगा चालिया, साथे नंदी चालियो. जेना लोग कहवन लाग्यो, साथे वाहन हुई ने दोनों पगा चालिए है, मतलब दोनों वाहन साथ में फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं. जना दोनों जना नंदी माथे बैठ गया. तो भी लोग कहवे छोटो सो जीव है और दोनों जना माथे बैठ गया. जना ईसर जी कहवन लाग गया, देखो पार्वता दुनिया घोड़े बैठन देवे नहीं और पगा चालन देवे नहीं. मतलब दुनिया का काम ही यही है कहना. हम कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना. इसलिए जो भी काम आपको करना है, आपके मन को जो अच्छा लग रहा है, आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो काम करें. लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें. ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है. आगे गया तो एक गाय उठ बैठ करती ही. जना गौरादे जी पूछन लाग्या, यह गाय कष्टी क्यों है? तो ईसर जी कियो, इरे बछड़ो हून वाळो है. गौरादे कहवन लाग्या, टाबर वास्ते इतो कष्ट मने सहन नहीं हुएला, मारे तो थे गांठ दे दो. ईसर जी कियो, आगे चालो. आगे गया तो एक घोड़ी उठ बैठ करती. गोरादे कहवन लाग्या, ये घोड़ी कष्टी क्यों है? जना ईसर जी कहवन लाग्या, इरे बच्चो हून वाळो है. गोरादे कियो, मारे गांठ दे देवो, मने इतो कष्ट सहन नहीं हुएला. ईसर जी कियो, और आगे चालो. आगे गया तो राजारी नगरी में उदासी छाई ही. ढोल नगारा ऊंधा पड़िया हा. गोरादे पूछन लाग्या, अठे सगड़ा उदास क्यों है? ईसर जी बोलिया, अठे रानी ने कवर होन वाळो है. यो सुन के गोरादे बोलिया, टाबर वास्ते इतो कष्ट सहन करनो लागे तो मने तो टाबर नहीं चाहिए, मारे तो थे गांठ देवो तो ही मैं आगे चालूं. गोरादेरा हटरे आगे ईसर जी की चली नहीं, तो वे वाने गांठ देवनी पड़ी. आगे ईसर जी सासर का गांव में पुग्या. ईसर जी पिंपलरा झाड़ नीचे वास करियो. गोरादे पीर का माए सहेलिया में मगन हो गया. बड़ी गोर नजदीक आई. गोरादे सहेलिया ने लेने चूड़लो टिक्को लावण वास्ते बाजार में गया. उठे ईसर जी मोची रो भेस लेने पगर क्या लेन बैठा. गोरादे रो मन मोजड़िया कने गयो. वे उन मोची ने कहवन लाग्या, इन मोजड़िया रो मोल काई है? जद वो मोची बोलियो, देख भाई मैं तो बूढ़ो थाडो हूँ, मने एक घड़ो भरने लाए दे. गोरादे घड़ो लाए दियो. बोलिया, मने मोजड़िया को मोल तो कहवो. मोची बोलियो, देख भाई मारे कोई नहीं है, इतो करियो जान मारा भेड़ा 2 कवा ले ले ओई मारा मोजड़ी रो मोल है. गोरादे अटीने उटीने देख झट 2 कवा ले लिया और मोजड़िया लेने घरे आया. मोजड़िया मेल में टांग दीवी. सिंजारा का दिन ईसर जी पावना आया. जिम जूट कर मेला में सुवर्ण गया. तो ईसर जी गोरादे ने पूछन लाग गया, आज मेला में चांदनो घणो है. गोरादे बोलिया कि चांदनो पूत रो के चांदनो चांद रो के चांदनो दिया रो. मारे तो पूत है कोनी और पूर्णिमा भी नहीं कि जिको चांद भी नहीं, यो तो दिया रो चांदनो है. ईसर जी बोलिया, वो तो चांदनो और ही है. गोरादे काई कियो थे बताओ. ईसर जी बोलिया, मोचीरा भेड़े 2 कवा लिया, जिकारो चांदनो है. जने गोरादे जी जमीन कुचरन लाग गया. ईसर जी बोलिया, देखो साची है कि नहीं? गोरादे कहवन लाग गया, थे कड़े देखियो. ईसर जी कियो, गोरादे ओ तो मैं ही हो, दूजो कोई हो तो थे बैका भेड़ा भी जीम लेता. इन वास्ते लुगाया मन घणो ललचावनो नहीं, मतलब औरतों को मन ज्यादा ललचाना नहीं. आजकल हम देखते आ रहे हैं कि लालच कितनी बुरी बला है. लालच आप किसी चीज का करोगे तो उसका नुकसान ही होता है. तो लुगाया मन घणो ललचावणो नहीं. दूजे दिन ईसर जी उठ्या और गोरादे ने बोलिया, आज बड़ी गौर है, सगड़ी लुगाया पूजा ने आई. जिणु मैं तड़ाव रे तीर पिंपल रा नीचे बैठो हूँ. थे सहेलिया ने लेन पूजा ने बेगी आवो. उन दिन उग्यो अन लुगाया पूजा ने आवन लागी. ईसर जी भर उड़े सवाग बाटन लागे. सवाग मतलब सुहाग. 12 बजिया पछे पार्वती री सगड़ी सहेलियां आई. पैर ओढ़न आई, गीत गावती आई. आगे देखे तो सवाग सगड़ो बांट दियो. जना गोरादे जी बोलिया, ईसर जी आपनी लुगाया तो अबे आई और थे सवाग रा कुंडा बांट दिया. ईसर जी बोलिया, गोरादे ताकि चिट्टी आंगली घोड़ो. चिट्टी आंगली मतलब सबसे छोटी उंगली, और सगड़ा ने सवाग रो छीटो दे देवो.
ये जिस वक्त हम कथा में बोलते हैं उसमें उस समय जो भी कथा बोल रहे हैं उनको क्या करना है कि जो कुंकू होता है कुमकुम पूजा का, उसमें ये उंगली पानी, उसमें कुंकू में पानी डाल के उंगली घोल के, और फिर जो भी औरतें सब कथा सुन रही है, पूजा में बैठी, उन सब पे उसका छींटा देते हैं। इस वक्त वो करना होता है। तो जीरा माथे ज्यादा छींटो पड़ियो जिकारी दौड़ी मिंडी हुई, कोई हथड़े वारो पाप लाग्यो, कोई चुंदड़ माथे पड़ियो, कोई रे चूड़ा माथे पड़ियो, ईसरजी वारी धोड़ी मिंडी करी जिशी सगड़ारी करजो, हतले वारो पाप लागे जिसो कि नहीं मतला। ईसरजी गोरादे घरे आया, ईसरजी जीमणे बैठ्या, रांध्यो पोयो सगड़ो जीम लिया, लात दे ने झारी गुड़ाई दी, सासू झारी भरे जितर हंडीरा ढकना खोलन देख लिया, लारे गोरादे जी जीमन बैठ्या, हंडी में काई कोनी हो, जने माँ गोरादे ने 8 बरसोड़ा 2 सागरी पिंडिया और लोटो भर पानी पीने सीख दी। पठासो निकलने ईसर गोरादे पिंपल नीचे आया। ईसर जी बोलिया गोरादे अठे आप विश्राम लेवा, गोरादे तो भूखा हावाने तो जना ही नींद आएगी। नींद आयड़ी देखकर ईसर जी गोरादे रे पेट री ढकनी खोली। पेट री ढकनी मतलब जो बैली बटन होता है, ऐसी मान्यता है कि पुराने समय मतलब जो सतयुग त्रेतायुग की बात कर रही हूं मैं, उस समय बेली बटन कहते हैं कि खुल सकता था, देख सकते थे कि उसमें क्या है। तो पेट की ढकनी खोली, खोलन देखे तो उठे 8 बरसोड़ा 2 सागरी पिंडिया और लोटो भर पानी डलमड़े और पाची ढकनी लगाई दी। गोरादे जागा होया तो ईसर जी बोलिया गोरादे थे काई जिम्या। गोरादे बोलिया ईसर जी थे जिम्या सो मैं जिम्या। ईसर जी कहवे गोरादे साचा बोलो। गोरादे कहवे एक हंडी में बेद हुए कई। ईसर जी के देखो थाका पेट में मैं 8 बरसोड़ा और 2 सागरी पिंडिया लोटो भर पानी डलमड़े है और मैं देखियो हूं। गोरादे केवन लागे ईसर जी थे मारी ढकनी खोली जान नगरीरी मत खोल जो। देखो पीवर की बात सासरा में नहीं कहनी, सासर की बात पीवर में नहीं कहनी। ये बात औरतों के लिए कही जाती है। सुहागन औरतों को अपने पीहर की बात ससुराल में नहीं कहनी और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी, मतलब कोई बात अपने मन में रखनी, उसे वो कहते ना कि बात पचानी, वो करना चाहिए। ये हमें सीख मिलती है इस कथा से। इतो बोलन दोनों जना आगे निकल गया। राजा रे गांव में आया तो उठे ढोल नगारा बाजता हा, बधाया बटरी ही, आनंद ही आनंद चालियो हो। गोरादे पूछे अठे आज केड़ो आनंद है। ईसर जी बोलिया आपा गया जद रानी कष्टी ही, उरे पुत्र होयो जिनसो आनंद मनावे। जना गोरादे बोलिया मारी गांठ खोल देवो। ईसर जी बोलिया मारी दियेली गांठ खुले नहीं। आगे गया तो बछड़ा ने गाय चाटती ही। जना पार्वता जी बोली जनावर काई बच्चारा इतना लाड कोड हुए तो मिनकरी काई बात। देखो ईसर जी मारी गांठ खोलो तो मैं आगे चालू, नहीं तो अठे ही रहूं। जना ईसर जी दुमदुमिया हुआ तो पसीनो आयो। अंगरी मणि काड़न पुत्र बनायो, अमृत छाट के संजीव करियो और बोलिया दुनिया में सगड़ा पहली गौरी पुत्र गणेश री पूजा हुई, पचे दूजा देवी देवता री पूजा हुई, खोटी री खरी अधूरी री पूरी जान। किसी भी व्रत त्योहार पर जो हम कथा कहते हैं तो शुरुआत करनी होती है गणेश जी की यानी विनायक जी की कथा से, और उसके बाद उस त्योहार के से संबंधित जो कथा होती है वो कथा कही जाती है, और सबसे आखिर में लपसी तपसी की कहानी कथा कही जाती है। उसके बिना हमारे व्रत उपवास का फल हमें पूरा मिलता नहीं। आखिर में जब हम ये लपसी तपसी की कहानी कहते हैं तो इस वक्त हमें हुंकारा नहीं भरना है। इससे पहले जब सारी कथा हो गई है तो आपने हाथ में जो आखा लिए थे, चाहे गेहूं लिए चाहे चावल लिए, वो आप पूजा में चढ़ा दे सारे एक साथ। और उसके बाद इस कथा को सुनते वक्त, लपसी तपसी की कथा को सुनते वक्त हाथ में आखा भी नहीं चाहिए और आपको हुंकारा भी नहीं देना है। एक लपसी हो एक तपसी हो, तपसी तपस्या कर तो लपसी 1.25 शेर लापसी को भोग भगवान ने बताए ने जीम ले। तो एक दिन दोनों जना लड़ पड़िया। बटना सु नारद जी आया, वे बोलिया थे क्यों लड़ो। जना लपसी कियो मैं बड़ो, तपसी कियो मैं बड़ो। मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करूं। नारद जी दूजे दिन 1.25 करोड़ रो मूंदड़ो तपसी रा खोड़ा में नाक्यो। तपसी वो लेर मांडी रा हेटे रख दियो और पाछो तपस्या करन लाग गयो। दूसरे दिन नारद जी आया, पाछा पूछन लाग्या कौन बड़ो। नारद जी बोलिया तपसी तू मांडी उठान मूंदड़ो चुरायो, थारा तपस्या में भंग पड़ गयो जिनसू लपसी बड़ो। जना तपसी कियो मारा तपस्या रो फल क्या मिली। जना नारद जी बिने कियो कि कोई काण्या केर थारी काणी नी के आई बीरो फल थने हुई। रोटी था पर बाटियो नी था पी बीरो फल थने हुई।
કાચડી દેઈ કસનીની દેઈ બીરોફળ થને હુઈ બ્રાહ્મણ જીમાઈ દક્ષિણાની દેઈ बीरोफल थने हुई साड़ी देई काचड़ी देई बीरोफल थने हुई। इसीलिए साड़ी जब देते हैं तो साथ में ब्लाउज पीस भी देना होता है। दिया सु दियो लगाई बीरोफल थने हुई, इसीलिए दिए से दिया कभी भी नहीं लगाना चाहिए। पगा पर पग धोई बीरोफल थने हुई, मतलब पैर के ऊपर पैर रगड़ के नहीं धोना चाहिए। नणन जिमाई और नांदी जिमाई उरोफल थने हुई, नणन को भोजन कराए लेकिन नणन की बेटी को अगर नहीं कराया तो उसका फल उसे होगा। तो ईसो कहर नारजी निकल गया। जतकनु कहानी कहया पछे लपसी तपसी कहानी कहवे और कहानी रो फल मिलावे, खोटी री खरी अधूरी री पूरी जान जो। तो कोई भी व्रत उपवास आप कर रहे हैं तो उसकी जब सारी कथा सुन के हो जाए, गणेश जी की सबसे पहले होगी और उसके बाद उस व्रत उपवास से संबंधित जो भी कथाएं हैं वो कथा सुनने के बाद सबसे आखिर में लपसी तपसी की कहानी भी हो जाए, उसके बाद जो बोला जाता है वो अब सुन लीजिए। चंदनरी चौकड़ी मोत्यारो हार सूरज जी राणा देरा भरतार, सेज विनायक सेजन गारा कड़ा काकड़ा सोनारा बाकड़ा, धून धुंडाड़ा सून सुंडाड़ा ओछी पिंडिया कामण गारा, तपियो बैठ्यो तपरी पाड़ मैं बैठा हरजीरे द्वार, तपिया ने तप हुई जो तपरो फड़ माने मारा काणी रो फड़, विश्राम देवतारी विश्राम बाड़ी जिमे बैठी कन्या कुमारी, काई सोवे आज तो देवी देवतारी। अब यहाँ पे जिस त्योहार की हमने कथा सुनी है उस त्योहार का नाम लेना है। तो गणगौर की कथा सुनी है तो यहाँ गणगौर का नाम लिया जाएगा। काई सोवे आज तो देवी देवतारी गणगौर वाड़ी सोवे, इन सोव्या काई हुए अन्न हुए धन हुए लाभ हुए लक्ष्मी हुए निपुत्र्या ने पुत्र हुए पिछड़िया ने मेड़ हुए, साईरा दर्शन दीजो गादीरो बेसन दीजो, सासुरो पुरसन दीजो बहुरो जीमन दीजो, बेटा पोतारो राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी दोईता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर, गिलोड़ी में घी दीजो तिलोड़ी में तेल, आवो सावरिया थाको माको सारारो सिर, चंदन की चौकड़ी मोत्यारा आखा काणी सुनन वाला केवन वाला हुंकारो बड़न वाला सगड़ा काणी रो फल मिलजो। तो इस तरह से सभी कथाओं के आखिर में ये कहा जाता है। तो आपको सारी उस व्रत उपवास की आपने जो कथा सुनी है उसका और पूजा का फल मिलता है। तो आज का ये वीडियो मैंने मेरी कुछ उन बहनों के लिए बनाया है जो अपने घर से दूर हैं, जो राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में हैं या किसी दूसरे देश में हैं, जहां उन्हें कोई कथा कहने वाला सुनाने वाला नहीं मिलता है। उनकी सुविधा के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ इस बार गणगौर के दिन आप ये वीडियो सुनेंगे, मेरी कही कथा सुनेंगे और आपकी पूजा पूर्ण होगी। माँ गौरा दे और ईश्वर जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य दे, कुंवारी कन्याओं को उनका मन चाहा वर मिले। गणगौर की सभी तीजनियों को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।